स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कुछ लोग अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उसी प्रकार कुछ लोगों को फिजूल खर्ची में महारत हासिल होती है। ऐसे ही लोगों में चंदन नगर के राजा त्रिभुवन का नाम भी शामिल था। उनकी गिनती ऐसे उदार लोगों में होती थी जो धन को पानी की तरह से बहाया करते थे। एक अशर्फी की जगह पर 100 अशर्फियां और 100 अशर्फियों की जगह पर 1000 अशर्फियां लुटाता था। जहां पर शहद होता है, मधुमक्खियां वहां पर आ ही जाती हैं। कुछ ऐसा ही त्रिभुवन के साथ भी हुआ। उसकी दरिया दिली को देखकर उसके आसपास चापलूस लोगों की भीड़ लग गई। ऐसे लोग उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करते थे। राज्य में अनेक लोग ऐसे भी थे जो वर्षों से गरीबी का जीवन जी रहे थे, लेकिन त्रिभुवन की चापलूसी करके कुछ ही दिनों में उनकी गिनती धनवानों में होने लगी थी। जो व्यक्ति फिजूल खर्ची में विश्वास करते थे, त्रिभुवन उन्हें बहुत ही पसंद करता था। उसका दरबार भी फिजूल खर्च करने वाले लोगों से भरा पड़ा था। जो जितना अधिक फिजूल खर्च था, त्रिभुवन उसे उतना ही उदार समझता था। यहाँ तक कि त्रिभुवन का उप प्रधानमंत्री भी चापलूसी की बातों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं उसने पहली बार दरबार में आकर त्रिभुवन को सलाम किया और उसे एक छंद सुनाया। इसमें उसने त्रिभुवन की दयालुता, दानवीरता और दरिया दिली की भरपूर प्रशंसा की थी। इस चापलूसी भरे छंद को सुनकर त्रिभुवन वाह वाह कर उठा। त्रिभुवन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। त्रिभुवन के दरबार में ऐसी घटनाएं प्रतिदिन घटती ही रहती थी। जरा सी चापलूसी के बदले वह कई लोगों को अपना दरबारी बना चुका था। एक बार की बात है, त्रिभुवन दरबार में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर एक युवक आया और फरियाद करते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम कड़का है। मैं एक सेठ की बेटी से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन सेठ की शर्त ये है कि वह अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करेगा जो उससे भी ज्यादा धनवान होगा, जिसके पास सुख के सभी साधन होंगे। किंतु महाराज, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि शर्त को पूरा करने की बात तो दूर है, मैं अपना भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर सकता। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। त्रिभुवन प्रसन्न होकर बोला, वाह नौजवान, क्या दिल पाया है तुमने। तुम्हारे साहस की मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपना सारा खजाना और राज्य लुटाने को तैयार हूँ। जाओ, तुम्हें जितना भी धन चाहिए खजांची से ले लो और धूमधाम से अपना विवाह करो। तुम्हारे विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। विवाह के बाद तुम मेरे पास अवश्य आना। मुझे तुम जैसे साहसी और उदार लोगों की बहुत ही आवश्यकता है। आज्ञा पाते ही वह युवक उसी समय खजांची के पास गया और भरपूर धन लेकर वहां से चला गया। यह अकेली ऐसी घटना नहीं थी। ऐसे हथकंडे अपनाकर न जाने अब तक कितने लोग निर्धन से माला माल हो चुके थे। हालत ये थी कि खजाना दिन प्रतिदिन तेजी से खाली होता जा रहा था। एक बार एक दूसरे देश का व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ। उसने त्रिभुवन को एक घोड़ा भेंट में दिया। अब क्योंकि त्रिभुवन एक राजा था, इसीलिए वह भी चाहता था कि व्यापारी को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। उसने खजांची को 50,000 रुपए लाने की आज्ञा दी। खजांची हाथ जोड़कर बोला, महाराज, निरंतर लोगों को दान देने के कारण राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका है। 50,000 रुपए तो क्या, इन्हें देने के लिए इस समय 1 रुपया भी नहीं है। महाराज ने चौंकते हुए कहा, क्या बकते हो, राजकोष खाली कैसे हो गया। इस व्यापारी को अब हम क्या भेंट देंगे। राजा कुछ देर तक माथे पर हाथ रखकर सोचता रहा। फिर उसके होंठों पर मुस्कान उभर आई। वह बड़े ही अभिमान से भरकर बोला, ठीक है, तुम इसी समय शाही संपत्ति का कुछ अंश बेच दो। उससे जो भी धन प्राप्त होगा उसे इस व्यापारी को हमारी ओर से पुरस्कार के रूप में दे दो।
खजांची हाथ जोड़कर नम्रता से बोला, क्षमा कीजिएगा महाराज, शाही संपत्ति का अधिकांश भाग हम पहले ही बेच चुके हैं। अब शाही संपत्ति का इतना भी टुकड़ा नहीं बचा कि उसे बेचकर व्यापारी को 50 रुपए भी दिए जा सकें। त्रिभुवन एक बार फिर से चौंक गया और बोला, नहीं, क्या शाही संपत्ति का इतना भाग बेचा जा चुका है? त्रिभुवन अब धर्म संकट में फंस गया था। वह व्यापारी को 50,000 रुपए देने की घोषणा कर चुका था। इसीलिए बहुत सोच विचार करने के बाद उसने खजांची से कहा, जाओ नगर के किसी भी धनी व्यक्ति से 50,000 रुपए का ऋण लेकर इस व्यापारी को मेरी ओर से दे दो। मेरा नाम सुनकर कोई भी तुम्हें धन देने से इनकार नहीं करेगा। खजांची सबसे पहले नगर के एक बहुत ही प्रसिद्ध और अमीर सेठ के पास पहुंचा। खजांची ने उसे सारी बात बताकर ऋण देने के लिए कहा। वो सेठ होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए बोला, ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज ने मुझे इस सेवा के लिए चुना है। उनका ये कार्य करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती, परंतु आपने आने में देरी कर दी। आज ही मैंने अपना सारा धन व्यापार में लगा दिया। इस समय देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उनके उपकारों के बोझ के तले दबा हुआ हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप उनसे मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा और ये कहना कि जैसे ही मेरे पास धन आएगा मैं स्वयं धन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। सेठ ने बहाना बनाकर खजांची को विदा कर दिया। खजांची एक दूसरे सेठ के पास गया। ये सेठ पहले बहुत ही गरीब था, लेकिन त्रिभुवन की चापलूसी करके आज वह नगर का एक धनी व्यक्ति बन गया था। ऋण देने की बात सुनते ही मानो उसे सांप सूंघ गया। वह खजांची से बोला, मित्र, मेरे पास भला इतना धन कहाँ से आया? मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप राजा साहब से कह देना कि मैं घर पर नहीं था। आपकी बड़ी ही कृपा होगी। इस प्रकार एक एक करके खजांची नगर के सभी अमीर सेठों के पास गया, उनसे सहायता की प्रार्थना की। लेकिन कल तक जो त्रिभुवन की जी हजूरी करते थे, आज उन्होंने उसकी ओर से मुंह फेर लिया था। अंत में थक हार कर खजांची दरबार में लौट आया। त्रिभुवन ने प्रश्न किया, सेवक, तुम ऋण ले आए? मेरे किसी प्रिय मित्र ने तुम्हें धन दिया? खजांची थके स्वर में बोला, महाराज, सांप केवल डस सकते हैं, उनसे मित्रता या उदारता की उम्मीद करना मूर्खता है। मैंने नगर के प्रत्येक व्यक्ति का द्वार खटखटाया, लेकिन कोई भी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी के पास कोई ना कोई बहाना तैयार था। ऋण का नाम सुनते ही सभी ने मुंह मोड़ लिया। त्रिभुवन ने आश्चर्य से कहा, क्या कहा? तुम होश में तो हो? किसी ने भी तुम्हें ऋण नहीं दिया? सबने आंखें फेर ली। जी महाराज, सब भाग्य का खेल है। त्रिभुवन के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। क्रोध के कारण उसकी आंखों में खून उतर आया। वह हाथ में तलवार लेकर एक एक का सिर काट डालना चाहता था। उसका दिल बार बार चीख रहा था कि मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले लालची कुत्ते आज मेरी सहायता नहीं कर सकते। क्या मेरे उपकारों का यही बदला है? क्या इसी दिन के लिए तुम लोगों ने मेरी चापलूसी और मेरी खुशामद की थी? मैंने अपना सारा धन तुम लोगों पर न्यौछावर कर दिया, किंतु तुम ऐसे धोखेबाज निकलोगे कि मुझसे ही आंखें चुराने लगोगे। इसकी सजा मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं करूंगा। इन्हीं सभी सोच विचारों के साथ त्रिभुवन अपने कक्ष में चला गया। 2 दिन के बाद पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। नगर के सभी धनवान बड़े ही उत्साहित थे। प्रसन्नता उनके चेहरों पर टपक रही थी। आखिर वे प्रसन्न क्यों ना होते? महाराज ने उन्हें दावत पर आमंत्रित जो किया था, इसकी घोषणा एक दिन पहले ही की जा चुकी थी। इस आमंत्रण से चापलूसों की बाँछें खिल गई थी। चापलूसी करके त्रिभुवन से धन प्राप्त करने का एक और सुनहरा मौका उन्हें मिल रहा था। वे बेसब्री से दावत के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दावत में नगर के धनी लोगों के साथ साथ त्रिभुवन के मित्र और पुराने दरबारियों को भी आमंत्रित किया गया था। इन सब में वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने त्रिभुवन को ऋण देने से इनकार कर दिया था। निश्चित समय पर अतिथि एक एक करके अतिथिशाला में इकट्ठे होने लगे। उन्हें उम्मीद थी
कि अपने स्वभाव के अनुसार त्रिभुवन उन्हें कीमती उपहारों से सम्मानित करेगा, रत्न आभूषण प्रदान करेगा। जिन्होंने ऋण देने से इनकार किया था वे सोचने लगे कि यदि कल हमने थोड़ा सा धन देकर त्रिभुवन की सहायता कर दी होती तो आज हमें सबसे अधिक उपहार मिलते। सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। अभी बातचीत का दौर चल ही रहा था कि तभी कक्ष में त्रिभुवन ने प्रवेश किया। वह आसन पर आकर बैठ गया। फिर उसका संकेत पाकर उसके नौकरों ने एक बड़ी सी मेज पर व्यंजनों के बर्तन लाकर रख दिए। सभी बर्तन कपड़े से ढके हुए थे। वहां पर उपस्थित सभी मेहमान कपड़ों से ढके हुए इन बर्तनों में स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना कर रहे थे। मसालेदार पुलाव, कबाब, मिठाइयाँ, शराब आदि के बारे में सोच सोचकर उनके मुंह में पानी आने लगा और उनकी भूख बढ़ने लगी। त्रिभुवन ने भोजन आरंभ करने का संकेत किया। अतिथियों ने जल्दी से कपड़े को हटाकर बर्तनों को अपनी ओर खींचा, लेकिन भोजन की ओर देखते ही वे लोग ठिठक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने मिट्टी की दो दो प्यालियां रखी हुई थीं। उनमें से एक प्याली में हड्डी और दूसरी प्याली में थोड़ा सा पानी था। सभी लोग हैरान थे और त्रिभुवन को देखने लगे। राजा त्रिभुवन ने चिंघाड़ते हुए कहा, तुम सब रुक क्यों गए? भोजन क्यों नहीं करते? जब मेरे पास खिलाने के लिए स्वादिष्ट भोजन था तब तुमने भरपेट खाया, लेकिन आज मेरे पास केवल हड्डियां और पानी है, तो इन्हें खाने से पीछे क्यों हटते हो? खाओ इन्हें और अपनी भूख शांत करो। आज तक त्रिभुवन का ऐसा रौद्र रूप किसी ने नहीं देखा था। वे समझ गए कि ये सब उनकी एहसान फरामोशी का असर है। उन्होंने नजरें नीची कर ली और वहां से उठकर भाग गए। यह राजा त्रिभुवन की अंतिम दावत थी। इस घटना ने त्रिभुवन को गहरे शोक, निराशा और हताशा के गर्त में डुबो दिया। हर व्यक्ति उसे स्वार्थी नजर आने लगा। उसे सबसे घृणा हो गई थी। अंततः उसने इस बनावटी और स्वार्थी दुनिया को त्यागने का निश्चय कर लिया। वह चंदन नगर में एक भी पल रुकना नहीं चाहता था। वह जल्दी से जल्दी वहां से दूर चला जाना चाहता था। त्रिभुवन ने नगर छोड़ने का निश्चय कर लिया था। इस बात से दरबारी अनजान थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो त्रिभुवन के प्रति वफादार थे। अचानक त्रिभुवन के महल से चले जाने से वे चिंतित हो उठे थे। उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि स्वार्थी और धोखेबाज लोगों के दुर्व्यवहार से त्रिभुवन के दिलो दिमाग पर गहरी ठेस लग जाएगी। फूलचंद नाम का एक दरबारी भी था जो त्रिभुवन का बहुत ही निकटतम और विश्वास पात्र था। वह बड़ा ही सभ्य और वफादार था। त्रिभुवन के अचानक वहां से चले जाने से वह बहुत ही दुखी हो गया और बार बार यही सोचने लगा कि क्या लोगों की भलाई करने का परिणाम ये है? क्या दूसरों की सहायता करना एक अपराध है? मेरे मालिक ने मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा सहायता की है और आज उनकी इंसानियत और दयालुता उनकी शत्रु बन गई। ना जाने वे कहां पर भटक रहे होंगे। किसी को भी उनकी चिंता नहीं है। सब निश्चिंत होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं अपने मालिक को ढूंढूंगा और आजीवन उनकी सेवा करूंगा। मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। यह सोचकर फूलचंद त्रिभुवन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इधर भटकते भटकते त्रिभुवन समुद्र के किनारे जा पहुंचा। वहां के शांत और सुंदर वातावरण ने उसको मोहित कर दिया था। वह वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगा। भोजन के लिए वह जंगल की जमीन खोदता और कंदमूल खाकर पेट भर लेता। इसके अतिरिक्त अपने दरबारियों, मित्रों और नगर के सेठों को कोसना उसका मुख्य कार्य था। उसे सबसे घृणा हो गई थी। वह उनके विनाश के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना करता रहता था। एक बार त्रिभुवन भोजन की तलाश में जमीन खोद रहा था कि अचानक उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। उसे देखते ही त्रिभुवन के चेहरे पर दर्द उमड़ आया। इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं के लिए उसके साथियों और दरबारियों ने उसे धोखा दिया था, उसके साथ विश्वासघात किया था। स्वार्थी मित्रों और चापलूस दरबारियों को याद रखने के लिए उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख ली और बाकी फिर से जमीन में दबा दी। एक दिन त्रिभुवन को ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखने पर
उसे घुड़सवार सैनिक आते हुए दिखाई दिए और सबसे आगे एक घुड़सवार आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि त्रिभुवन का पुराना सेनापति एकनाथ था, जिसे किसी बात से नाराज होकर त्रिभुवन ने चंदन नगर से बाहर निकाल दिया था। त्रिभुवन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसीलिए एकनाथ उसे पहचान ना सका। साथ ही उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि त्रिभुवन उसे ऐसी स्थिति में भी मिल सकता है। उसने त्रिभुवन के नजदीक आकर उसका परिचय पूछा। त्रिभुवन कठोर स्वर में बोला, मैं भी तुम्हारी तरह एक दुष्ट हूँ, चले जाओ यहाँ से, मैं किसी इंसान की सूरत नहीं देखना चाहता। आवाज सुनते ही एकनाथ त्रिभुवन को पहचान जाता है। उसकी ऐसी दयनीय हालत देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह पास आकर बोला, त्रिभुवन मेरे मित्र, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? त्रिभुवन दूर हट गया और गुस्से से भरकर बोला, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ और जाकर चंदन नगर की धरती को खून से लाल कर दो, अपनी तलवार से सभी स्वार्थी लोगों के सिर काट दो। एकनाथ को ये समझने में देर ना लगी कि त्रिभुवन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वह पुनः बोला, मित्र तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं से प्रतिशोध लूंगा। त्रिभुवन आंसू बहाते हुए कहने लगा, मैं अपनी दुर्गति का खुद जिम्मेवार हूँ। मेरी दयालुता और इंसानियत ही मेरे शत्रु बन गए। दूसरों को देते देते मैंने अपना सब कुछ गवा दिया और जब मुझे धन की आवश्यकता पड़ी तो सभी ने आंखें फेर ली। एकनाथ ने एक थैली निकाली और त्रिभुवन को पकड़ाते हुए बोला, मित्र ये कुछ धन है, अपने पास रख लो, जरूरत पड़ने पर यह तुम्हारे काम आएगा। त्रिभुवन उत्तेजित होकर बोला, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, दूर चले जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मित्र जानते हो, इस समय मैं सेना लेकर चंदन नगर पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ। जल्दी ही मैं और मेरे सैनिक चंदन नगर को मिट्टी में मिला देंगे। एकनाथ ने सोचा था कि शायद ये समाचार सुनकर त्रिभुवन दुखी हो जाएगा, परंतु त्रिभुवन के चेहरे पर एक प्रसन्नता उभर आई। उसने अपनी जेब से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली और एकनाथ को देते हुए बोला, ये मेरे पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, तुम इन्हें अपने सैनिकों में बांट दो और उन्हें आदेश दो कि वे चंदन नगर में किसी को जीवित न छोड़ें। उनकी तलवारें एक बार उठें तो चंदन नगर का नाश करके ही नीचे आएं। एकनाथ ने कहा, ठीक है, जल्दी ही चंदन नगर को जीतने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। ये कहकर एकनाथ सेना के साथ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद त्रिभुवन वापस से जमीन खोदने लगा। उधर एकनाथ को सेना सहित आते देखकर चंदन नगर के दरबारियों ने घुटने टेक दिए और सर्वसम्मति से एकनाथ को अपना राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार बिना लड़ाई के ही चंदन नगर पर अब एकनाथ का अधिकार हो गया था। इसके बाद एकनाथ वहां का राजा बनकर सुख भोगने लगा, परंतु कुछ ही समय के बाद एकनाथ को ये भय सताने लगा कि कहीं जंगलों में जीवन बिता रहा राजा त्रिभुवन भविष्य में उसके लिए कोई खतरा ना बन जाए, क्योंकि शत्रु को जीवित छोड़ना उचित नहीं है। एकनाथ ने अपने सिपाहियों को उन्हीं जंगलों में भेजा जहां त्रिभुवन भटकता रहता था। सिपाही त्रिभुवन को ढूंढकर एकनाथ के सामने पेश कर देते हैं। राजा एकनाथ ये देखकर हैरान रह गया कि त्रिभुवन अब एक सन्यासी बन चुका था। त्रिभुवन ने राजा एकनाथ से कहा, अगर तुम मेरी हत्या करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही अब मुझे तुम्हारे राजपाट में कोई रुचि रह गई है, और मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कोई वैर भावना नहीं है। त्रिभुवन का ये रूप देखकर राजा एकनाथ का हृदय परिवर्तित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि त्रिभुवन अब उसके लिए कोई खतरा नहीं रहा। राजा ने त्रिभुवन से कहा, त्रिभुवन मुझे विश्वास है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति अब कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि यदि तुम मेरे राजमहल में रहना चाहते हो तो मैं उसकी व्यवस्था भी कर सकता हूँ। नहीं राजन, अब मैं अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति करते हुए वन में ही बिताना चाहता हूँ। इस घटना के बाद त्रिभुवन वापस वन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा, और इधर राजा एकनाथ ने चंदन नगर राज्य की खुशहाली के लिए बहुत से काम किए
और वहां की प्रजा ने अब उसे सच्चे मन से अपना राजा स्वीकार कर लिया था।